पानी वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्सुबत क्लासेस। मैं आपका दोस्त होस्ट सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का एंड ऑफ चैप्टर, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगा ली, आपको आइडेंटिटीज बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस क्यूब, सारी आइडेंटिटीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसने दे रखा है 3x माइनस 3x प्लस ए का स्क्वायर, मतलब माइनस 3a हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। कौन सी आइडेंटिटी लगाई सर? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 12 24 xy आंसर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2s प्लस 7। जरा ध्यान से देखिएगा, 2s प्लस 7, 2s माइनस 7। एक बार प्लस में है सेम वैल्यू और एक बार सेम में है, तो a प्लस बी, याद है फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखते रहोगे, आपका आंसर आएगा। तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है मेरा? 2s का स्क्वायर माइनस b कितना है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर 4s स्क्वायर है। दैट द आंसर। आंसर आंसर आया क्या? फॉर्मूला आइडेंटिटी याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आइडेंटिटी याद है, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आइडेंटिटी याद है, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ। सेम क्वेश्चन है p का स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, p का स्क्वायर प्लस 1/2, p का स्क्वायर माइनस 1/2। देखो इसको मैंने पूरा a मान लिया, a प्लस बी, इसको a मान लिया a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? पावर प्लस हो जाती है मल्टीपल में 4 और 1/4 आ गया। 2 का स्क्वायर करते 4, 1 का स्क्वायर करते ही 1। आया क्या? आया क्या? आया क्या? आया क्या? दूसरा क्वेश्चन था 2x माइनस प्लस 7। 2x ले लो, n ले लो, कुछ भी ले लो, 2n ले लो, प्लस ले लो 7। देखो बस ये फर्क है कि वैल्यू क्या है आपकी, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 4 4 9 माइनस 4x का स्क्वायर, ये आंसर है। कौन सी आइडेंटिटी है दोनों में? a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया क्या? आया क्या गणित मंत्री? ये जो किताब है ना, किताब आपकी गणित मंत्री, ये बड़ी खतरनाक किताब है गणित मंत्री। वो किताब है तो बड़ी पतली सी। पहली वाली किताब बढ़िया थी, ये भी बढ़िया है, पर एनसीईआरटी जो आपके जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने इसको ऐसा रूप दे दिया है कि पूछो मत। प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपका, वो दे रखी है, देखिए ऐसा रूप दे दिया कि पूछो मत। और कोई नहीं, आप इसे कैसे भी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो, हम इसे करवाएंगे आसान से और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। आप क्या कह रहा है? s माइनस 2t, s माइनस 2t, s माइनस 2t ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2st प्लस 2st प्लस 4t का स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपका आंसर। आपको पता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या बन जाता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ माइनस है प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ए का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बन गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 8t का स्क्वायर क्यूब हो गया, माइनस का कितना हो गया? s का क्यूब आ गया। ये आपका आंसर है। आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, कोई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस ए बी है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगाइए। क्या होता है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी हो गया। वो कह रहा है 2r माइनस 1 में 2r माइनस 4r का होल स्क्वायर कह रहा है। a मेरा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया। a कितना है? 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू में 4r माइनस का 4r का होल स्क्वायर। 16r स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कटा, 4r आ गया, r से r कटा, 4 ही आएगा खाली, 4 आ गया, r कट गया तो 4 ही तो आएगा, 4 आ गया खाली, माइनस का 1/4 r स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू आई है
वन अपॉन में 4r का स्क्वायर माइनस 4r का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है माइनस थ्री एम यही करते हैं, नीचे जगह कम है, यही नीचे करते हैं, ठीक है। -3m प्लस 4k प्लस l का होल स्क्वायर दे रखा है। 3m 4k माइनस l का माइनस दे रहा है, प्लस दे रहा है, माइनस है, माइनस l है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पर a है, b और c भी गिवन है। याद है आपको फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही कर दूं सर, यही हो जाएगा। देखो -3m का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4k का होल स्क्वायर हो गया प्लस माइनस है तो माइनस का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आगे वैल्यू। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या हो गया, 3m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9m का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस की बड़ी जल्दी होती है, माइनस 24km, ठीक है, माइनस का 8kl माइनस का माइनस प्लस 6lm। ये आपकी वैल्यू आई है, फॉर्मूला लगाते ही ये आपकी वैल्यू आई है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab प्लस 2bc। जहाँ प्लस माइनस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट चलते हैं। अभी तो रह गए क्वेश्चन, अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया क्यूब वाले, a माइनस बी का होल क्यूब। दोनों में से मैं नीचे वाला कर रहा हूँ, 7k माइनस 2k वाला। ये वाला बिठा दूं इधर ही कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 7 है, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, लास्ट वाला। ओहो लास्ट वाला, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है 7/2k माइनस 2/3m का क्यूब दे रखा है। तो आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। a माइनस बी होता है, ठीक है। अब a क्यूब क्या है, 7/2k का होल क्यूब माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 7/2 इंटू 2/3m। यहाँ पर km लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या है 7/2k माइनस 2/3m बचा हुआ है। 7 को करेंगे 7 से 49 343, इसका 8 आ गया, k का क्यूब माइनस 8 अपॉन में कितना हो गया 27m का क्यूब माइनस 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 7 km आ गया। ब्रैकेट में कितना है 7/2k माइनस 2/3m है। 7 का स्क्वायर करो तो 14 आ जाएगा, अपॉन में 3km का स्क्वायर। इसको इससे किया माइनस 7 7 49 बटे में 2k का स्क्वायर m। यहाँ पर सेम उतरेगा, ये 343 सेम उतर रहा है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए। अगर मुझे आइडेंटिटी याद है तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर पाऊंगा। ये क्या होगा, ब्लैक तो हो गए। अगर मुझे आइडेंटिटी याद है तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है भाई। मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला आपको ट्राई करना अपने आप, ये वाला ट्राई करना अपने आप। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके देख लेना। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो क्या है, 17 को 21 से करना है। अगर मैं 20 में से 3 घटा दूं, ठीक है, और 20 में 3 प्लस 1 प्लस कर दूं तो जाता है। 20 में 3 घटा दूं हो गया a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, या x माइनस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है, ये भी कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, पहले ये वाला करते हैं। क्या करते हैं, 100 में अगर 4 प्लस करूं और 100 में से 4 माइनस कर दूं, ये वाला कर दूं, तो ये सेम बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ गई, माइनस 16 कर दो, क्या वैल्यू आएगी आपकी 10,000 में से 16 घटा दो तो कितना, 4 का 4 आ जाएगा, 9 में से क्या 8, 9984 आपका आंसर है, 9984 आपका आंसर है। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 में 4 प्लस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, 20 में से 4 माइनस कर दो 16 आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 400, 400 हो गया, माइनस इसका हो गया 16, 400 में 16 का कितना हो जाएगा 384, आंसर आ जाएगा 384। अब यहाँ पर देखो ए क्यूब बना रहा है, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना, 100 प्लस 47 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर आएगा 200 माइनस 1 का क्यूब, 100 प्लस 120 प्लस 7 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस ये माइनस वाले का देखते हैं, माइनस वाला कैसे करते हैं, पहले वो वाला बताओ भाई, 17 प्लस 21 समझ में आया क्या, 17 प्लस 21 समझ में आया, जल्दी बताओ। अगर मैं इसको 19 में से 2 लेस कर दूं और 19 में 2 प्लस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, सर बिल्कुल आएगा सर बिल्कुल आएगा, सर बिल्कुल आएगा। 19 प्लस 2 और 19 माइनस 2, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 टू 4, 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 99 जा आ जाएगा आपका 361, कितना आ जाएगा 361 में से 4 का कितना बचेगा 357। अब देखो इसको, ये आपका 3 क्वेश्चन है, इसको हम प्लस में भी ले सकते हैं और आपका माइनस से भी कर सकते हैं, ये आपको खुद आइडेंटिटी बतानी है, a माइनस बी का होल क्यूब कौन सी बन रही है, ठीक है, और एक ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों में से आप कोई भी यूज करके जो आपको इजी लगे, प्लस वाली करनी है प्लस वाली, माइनस करनी है माइनस वाली, दोनों कौन सी कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, माइनस आप कॉमन बाहर लेकर 107 होल क्यूब लगा सकते हो, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, सर प्लस का बन जाएगा, 100 प्लस 7 का होल क्यूब, 100 प्लस 7 का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ऐसे इसका माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ 300 पास है नियर अबाउट, तो 1 ले लेंगे क्यूब, तो यहाँ पर कौन सा वाला किया जाए, प्लस वाला माइनस वाला, चलो माइनस वाला कर देता हूँ, ए क्यूब में कहता है ए का क्यूब हो गया माइनस बी का क्यूब हो गया माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो 1 15 से 45 75 आ गया, 1 2 3 फिर 75,000 माइनस 27 माइनस 50 45 3 जा 9 15 115 to 9 150 माइनस 3 है, तो 140 आ गया, तो 15,000 माइनस 27 माइनस 147, बताओ भाई क्या आंसर आएगा, बताओ भाई 75,000 में से घटाने पे क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, कौन सा वाला क्वेश्चन था ये था मेरा 147 जो मैंने 150 माइनस वो कर दिया, अरे यार 15 है और मैं क्या कर रहा हूँ 75 कर रहा हूँ, 15 इंटू 50 150 इंटू 150 होगा ना, तो 15 का 225 तो बहुत बड़ा जाएगा भाई, मैं तो 5 समझ रहा था, 15 तो बहुत बड़ा जाएगा, यहाँ पर से चल रहा था, मैंने क्या करा था 150 माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 3377 3 बार 0 हो गई, 337500 माइनस यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा 202500, इसकी वैल्यू माइनस 27 प्लस 4500, ठीक है भाई, 4050 हो गई, ठीक है, ये आगे वैल्यू। अब हम इसको प्लस, ये देखो माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, 337530 प्लस 40 इनसे प्लस हो जाएगी, माइनस ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगी 727502, यहाँ पर क्या आ गया 050 आ गया, 9 आ गया, 7 9 आ गया, 733 हो गया, माइनस 202527, बताओ भाई क्या आएगा माइनस करके, माइनस करके आएगा 317
31765 3176523 आंसर है। 317625 आंसर है। 311625 आंसर है। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया, एक ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, 4 क्वेश्चन करा दिए। और 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। नहीं आता कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा पीछे दे रखा है मैंने, 4 कराने पड़ेंगे भाई। कौन सा कराना है? 200 माइनस 1 199 का क्यूब था, इसको कर देंगे 200 माइनस 1 200 का क्यूब, 200 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। थोड़ा पास कर ले, पास कर ले, पास कर ले, पास कर ले, यहाँ पास कर दे। 200 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अपॉन में 200 माइनस 1 है। 200 को माइनस 1 करो तो 199 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा? 600 माइनस 1 आ गया 8 2 4 6। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 6 54 6 54 6 54 का 5 54 में 5 6 5 11 00। ठीक है भाई, ये आ गया। इसको क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे, माइनस 1 है, ये हो जाएगा माइनस 8 2 4 6। ठीक है भाई, 6 जीरो हो गई। इनको प्लस किया तो 1 1 9 4 0 1 में से एक इतना जीरो चली जाएंगी। तेरी घटा दो भाई, कितना आएगा? 8 6 बार 0 1 0 4 9 1 9 9 1 9 आ गया। यहाँ पे 9 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया। आंसर आ रहा है 7990599 788। अच्छा हाँ, 10 यहाँ पे देखो तो नेट होगा ना, यहाँ पे 88 788 788 788 0599 88 788 059। ये आपका आंसर आ गया। अब इससे पहले कौन सा था? ये वाला भी करवा दिया भाई। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन तो ट्राई कर लोगे, 3 क्वेश्चन ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करूँ, 2y का स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत है? प्लस 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 1/4y का होल स्क्वायर कर दूँ, हो जाएगा सर। प्लस 2ab का फॉर्मूला लग गया। आंसर किसमें चेंज हो जाएगा? 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर आंसर आ गया। 2y प्लस 1/y का होल स्क्वायर आ गया। सेम क्वेश्चन है 3m का स्क्वायर माइनस 1/5n का स्क्वायर। क्या सेम है? नहीं सर, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो एक बार क्या लिख देंगे? माइनस में, और एक बार क्या लिख देंगे? प्लस में। आया क्या? कौन सी आइडेंटिटी लगाई है ब्रैकेट में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को चेंज कर दिया a माइनस b में और a प्लस b में। अब ये क्यूब वाली है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी याद है? एक बार a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखा 3b माइनस 1/4b क्यूब में आ गया। ब्रैकेट में a का स्क्वायर कितना? 3 3 9 b का स्क्वायर प्लस 1/4 4 4 16 16 b का स्क्वायर प्लस 9 3b इंटू में 1/4b था। ये हो गया। क्या आ जाएगा? 9b का स्क्वायर प्लस 1/16 b का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा। दोनों b है क्या? हाँ ना, यही है। यहाँ पर आ जाएगा 3b प्लस और माइनस 1/4b 3b माइनस 1/4b। ये वाला क्वेश्चन आंसर है इसका भाई, चेक कर लो। ये वाला तीसरे का तीसरा 3b माइनस 9b का स्क्वायर 9b का स्क्वायर 1/16 b का स्क्वायर 3/4 b से b कट जाएगा भाई। वो b नीचे है, तो b से b कट जाएगा। तो ये आपका आंसर है। b नीचे, मैंने देखा ये b नीचे है, 1/4 के साथ लगा हुआ है, कट के ये आंसर आ जाएगा। दैट द आंसर, दिस आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें पहले क्या करेंगे, वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5/6 x प्लस 1/6 दे रखा है। पहले मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बच गया।
6x² प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा। 3 और 2 को प्लस करूँगा तो 5 आएगा, प्लस ये है, इनमें 3x कॉमन आ गया, 2x प्लस 1, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1, 2x प्लस दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1 आ गया, वहां बच गया 3x प्लस 1। ये आपका आंसर है, आंसर है। कौन सा नंबर किया मैंने? फोर्थ कर दिया, फोर्थ। ठीक है। 15 में देखो, 15 में क्या कह रहा है, ये आपको जो लिखा है 75 u का क्यूब, ये a क्यूब b क्यूब माइनस 3a क्यूब वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला, ये ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, बाकी मैंने सारे करवा दिए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ भाई 6 आ गया, वही वाला। 4 को अगर 3 टाइम्स करता हूँ तो 16 बन जाता है, 64। 1/5 का करता हूँ तो क्या बन जाता है? क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब, a माइनस b, a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब को फॉर्म आता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ प्लस कर लो या माइनस कर लो, बात वही है। 4y माइनस 1/5z a का स्क्वायर, मतलब 4 4 जो 16y स्क्वायर प्लस 1/25z का स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, मतलब 4/5 y z है। ये आपका आंसर है, आंसर है, आंसर है। अभी देखो a क्यूब b क्यूब मतलब इसको छोटी फॉर्म में लाना है। a ये हो गया प्लस b क्यूब ये हो गया प्लस कितना हो गया? c का स्क्वायर हो गया माइनस 3ab और c, तो किसमें बदलता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, किसमें बदलेगा भाई? 7th वाला को आंसर बताओ। फॉर्मूला लिखवा रखा आपको, 7th वाला लिखवा रखा है, किसमें हो जाएगा? एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, याद है? a प्लस बी प्लस सी वाला, a प्लस बी प्लस सी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी करके वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p प्लस 3q प्लस r p का स्क्वायर प्लस 9r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 3p की r माइनस माइनस 3qr माइनस pr। ये आपकी वैल्यू का आंसर होता है, होता है। कौन सा करा हमने? ये 7 किया ना? हाँ 7 किया, 7 है। कौन सा? हाँ 7 है, बिल्कुल सही आ रहा है भाई, 7 का भी सही आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 8th में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अरे भैया a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 3m माइनस 2m का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर को चेंज कर दिया मैंने किसमें? a माइनस b के होल स्क्वायर में। किसमें चेंज कर दिया? a माइनस b के होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, a माइनस b के स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये क्यूब वाले क्वेश्चन है भाई। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, ये क्या है? ये तो 9 दे रखा है भैया। सर जी 9 दे रखा है, कैसे करेंगे? बताओगा कौन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, कैसे करेंगे? सर 3 कॉमन ले लेते हैं, 9x क्यूब हो जाएगा। रूट लेना पड़ेगा भाई, रूट यहाँ पे आज 3 से मल्टीप्लाई या 3 से डिवाइड करेंगे। बताओ जल्दी बताओ क्या करेंगे? ये 3 क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या करना है? देखो जी, इसका फॉर्मूला दे रखा था a क्यूब, मैंने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 जो था ना क्यूब में, इसको लाने में दिक्कत थी, इसलिए मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा बन गया, पूरी इक्वेशन बन गई है, ये पूरी इक्वेशन बन गई है बढ़िया सी। फिर मैंने a क्यूब p क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है a प्लस b प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और जो आइडेंटिटी में वैल्यू रख के मैंने आंसर निकाल दिया। सेम क्वेश्चन था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, जो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। लिखवा दूं यार, फिर कहोगे फॉर्मूला नहीं बताया था। यहां पर कौन सा लगा है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, जो बन जाता है a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। 3u का 3 9 9 3 27 हो जाता है। ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट उस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी, इसमें 9 कॉमन है, 3a³ है, 3 भी कॉमन ले लूं? अरे बिल्कुल लेना पड़ेगा यार, बिना कैसे कटेगा ही नहीं। तो कॉमन लिया, 27 बन गया, यहाँ पर बन गया a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब। नीचे मैंने 9 कॉमन लिया, a² माइनस 4b का स्क्वायर हो गया। अब ये 9 3 27 आ गया, 3 कॉमन आ गया, बड़ी जल्दी आ गया सर जी। a³ माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या था, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² होता है, और नीचे a² माइनस b फॉर्मूला ये होता है भाई, होता है। एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या हुआ, एक बार हम क्या लिख देंगे 2 का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन रहा है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला बन रहा है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो हम इसको a माइनस 2b a² प्लस b का स्क्वायर 4b² प्लस ab 2ab लिख सकते हैं। एक बार माइनस में चल रहा था, एक बार प्लस में चल रहा था, माइनस से माइनस कट गया, बाकी बचा हुआ आंसर है a² प्लस 4b² प्लस 2ab ब्रैकेट में a प्लस 2b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे बबुआ, यहाँ पर कर दिया 4x² चल रहा है प्लस 4x प्लस 1 है, याद है हम करेंगे मिडिल टर्म, इसको तो a का स्क्वायर लिख देंगे प्लस b का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। तो नीचे क्या आ जाएगा a² प्लस b², a² b² एक बार मतलब इसका होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सॉरी यहाँ पर माइनस है, वही तो उसकी आइडेंटिटी बन गई, यहाँ माइनस है, -1 है, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी। ऊपर का बन गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला बनना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक बार माइनस को कंपेयर कर दो, मैंने वैल्यू निकाल दी, आप दोनों वैल्यू को कंपेयर करके निकाल सकते हो। 4p प्लस r इक्वल टू -10 या प्लस 10 इधर लिख दो, इक्वल टू में ये वाली वैल्यू रख के से कंपेयर करके आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा p इक्वल टू r आ जाएगा, बराबर आएगी बिल्कुल। जब वैल्यू आ रही है तो उसकी वैल्यू निकल रही है तो ये r भी आ जाएगी। ठीक है, जब ये करोगे तो r भी आ जाएगी। और अच्छी तरह समझना हो तो बता दो उसे। चलो दोबारा करा दूंगा क्वेश्चन अभी, ठीक है, ये दोबारा कराया था क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा कराया था। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे भैया जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन हो गया था, तीसरा हो गया था, चौथा हो गया था, पांचवा हो गया था, ये भी हो गया था, छठा भी हो गया था, सातवां। आपका 8वां क्वेश्चन है, इसे दोबारा देख लो बेटा। 8वां क्वेश्चन है, उसको दोबारा देख लो। वो बोल रहा है कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल, लेट द नंबर क्या हो गया, लेट द नंबर को हमने x मान लिया, देयर रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x हो गया। दोनों का सम 1/x सम कितना हो जाएगा 10/3 हो गया। एलसीएम ले लूंगा तो x² प्लस 1/x आ जाएगा बेटा, 10/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 10x, 3x² प्लस 10x माइनस 3 हो गया। ठीक है, -10x माइनस प्लस का 3 है ये। अब एलसीएम ले लो, फैक्टर थ्योरम, -9x माइनस x प्लस 3, 3x कॉमन लिया, x माइनस 3 -1, x माइनस 3, x माइनस 3 और 3x माइनस 1 है। x की वैल्यू क्या आ रही है 3 और -1/3 आ रही है। ये 8 क्वेश्चन है। इसके बाद 10th है, 7th और 9th बाद में। देखो वो कह रहा है इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ इसका है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर px² प्लस 5x प्लस r है और यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा है px² प्लस 5x प्लस बार हो गए। यहाँ पर x इक्वल टू कितना लेना है 1/2 लेना है, यहाँ पर x इक्वल टू कितना लेना है 2 लेना है। तो जहाँ भी वैल्यू है उसको मैंने 2 ले लिया। यहाँ पर कितना आ गया 4p का स्क्वायर प्लस 10r प्लस r 10 प्लस r आ जाएगा, 10 प्लस r आ गया सर जी। यहाँ पर क्या आ गया p इंटू में 1/2 x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस में आ रहा है p बटे में 4
प्लस 5/2 प्लस आर है, ये हो गया जी। यहाँ पर क्या है 4p का स्क्वायर, यहाँ भी पी का स्क्वायर 4, तो 4p आएगा, खाली 4p है ये, कितना है क्योंकि हमने स्क्वायर p का थोड़ी किया, 4p है बेटा, 4p हो गया, 4p आ गया, 4p प्लस 10 प्लस r, इसको मैं 4p प्लस r इक्वल टू -10 लिख दूं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इक्वल में क्या था, इक्वल लाना है ना, यहाँ पर p प्लस 4, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया 4 आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया 10 प्लस में 4r इक्वल टू 0, p प्लस 10 प्लस 4r आ गया, p प्लस 4r किसके बराबर हो गया, -10 हो गया, वहाँ 4p प्लस r बराबर -10 क्या है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ये निकल के आ गई, p प्लस 4r इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है, इक्वल हटाते हैं, ठीक है, पहले ये करा, फिर हमने ये कर दिया, दोनों पार्ट कर दिया, दोनों को अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मेरा क्या है 4p प्लस r इक्वल टू -10 है, p प्लस 4r इक्वल टू -10 है, ये कट के 3p आ गया, माइनस का 3r आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है, ये आ गया। अब 3p माइनस 3r इक्वल टू 0 है, 3p इक्वल टू 3 आ सकता है, 3 से दोनों को काटा तो p इक्वल टू क्या हो गया, r के बराबर आ गया, p इक्वल टू क्या हो गया, r के बराबर हो गया। अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना वैल्यू निकाल के p और q की r की वैल्यू दोनों को सोल्व भी कर सकते हैं मेथड लगा के। ये आपका कौन सा था, 8वां क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7, इससे पहले 6 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर एंड इज 40 सेंटीमीटर साइड, द पर्थ ऑफ विड्थ इज मीटर इन सेंटीमीटर। मान लीजिए उसकी विड्थ जो है, लेट विड्थ को मैंने मान लिया x मान लिया, ठीक है, और वो उसकी जो साइड दे रखी है 40 है पूरी, एंड क्रिएट द ग्राउंड फ्रॉम द प्लेस टू वॉक, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पर्थ। एरिया ऑफ पर्थ क्या निकालना है, एरिया ऑफ पर्थ निकालना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, रेक्टेंगल की फिगर बना के, वो कह रहा है कि वैल्यू आनी चाहिए हमारी टर्म में, किसमें आनी चाहिए, एस में आनी चाहिए। साइड ऑफ ग्राउंड मतलब जो बाहर का जो ग्राउंड है, ये जो बाहर का जो आउटर एरिया है, ये नहीं दे रखा उसने, कह रहा है एक साइड जो दे रखी है नेर की वो 40 है। अब इधर भी है, इधर भी, आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके सारी साइड इक्वल होती हैं, तो मैंने क्या कर दिया, आउटर साइड जो हो गई वो 40 प्लस 2s हो गई, एस इधर से एस इधर से 2s हो गई। एरिया निकालने के लिए मुझे आउटर एरिया कितना है, 40 प्लस 2s हो गया, इसका स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर हो गया, माइनस इनर एरिया का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर लगाऊंगा तो 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160s आ गया, 14 का स्क्वायर भी 69 आ गया, दोनों से कट गए, 4s स्क्वायर प्लस 160, या तो ये आंसर होगा या 4s कॉमन लेके s प्लस 40 आंसर होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, 7 क्वेश्चन खत्म होता है। बाहर का एरिया और अंदर का एरिया के हिसाब से उसने निकाल रखा है। अब वो कह रहा है ए रेक्टेंगल पूल है एरिया, उसका एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया कितना गिवन है भाई हमें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 दे रखा है बेटा, और एक विड्थ दे रखी है, विड्थ कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1 दे रखी है। आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी होता है, मतलब विड्थ को b मान लो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इंटू में लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है, लेंथ निकालनी है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 कर लिया है, ये 2x प्लस 1 यहाँ पर नीचे आ गया, हमें लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, मैंने क्या किया, मिडिल टर्म लगा दिया भाई, मिडिल टर्म लगाते क्या हो गया, मिडिल टर्म लगाते हुए 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, नीचे कितना है 2x प्लस 1 चल रहा है, हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। दो फैक्टर बन गए, 2x प्लस 1 और एक बन गया x प्लस 3, नीचे 2x प्लस 1 है, कट गया, आंसर आ गया, लेंथ क्या आ गई मेरी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आ गई, x प्लस 3 आ गई। ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ ABC इक्वल टू 5, AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 10, A क्यूब, इसकी वैल्यू निकालें, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस A क्यूब। चाहने तो बहुत तरीके से हो सकता है, पर इजी तरीका बता रहा हूँ आपको। पता है ये फॉर्मूला होता है, A प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसके बराबर क्या कर दूं मैं, A प्लस बी, एक बार माइनस ले लिया और एक बार मैंने ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया,
ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगा, इसको लगाकर मैंने क्या किया, वैल्यू फाइंड करूंगा। a प्लस बी प्लस सी किसका था, 5 के बराबर था। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 3 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, इसकी वैल्यू लगी 10, तो 5 का 5 आ गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 30 माइनस 5 की वैल्यू बाहर 5 चल रहा है, आंसर कितना आ गया 25। चेक कर लो आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो आंसर नहीं आ रहा। ये वाला फॉर्मूला कोई भी नहीं बताएगा, ये वाला फॉर्मूला कोई भी नहीं बताएगा, ये आपके आगे वाले एग्जाम में भी आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं 11th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू -4 दे रखी है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दूं, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर दूंगा, क्यूब बोथ साइड कर दूं, 1 इसका क्यूब करने पर तो क्यूब ही आएगा। यहाँ पर y प्लस 4 का होल क्यूब इक्वल टू 0 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 क्यूब, यही होगा ना क्वेश्चन फॉर्मूले में। हाँ जी सर यही होगा। ये कौन सा है, 13वां। हाँ जी सर यही होगा, सही होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3xy जो भी लगाया था, जो अभी लगाया था 3xy, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, a प्लस बी क्यूब वाले में a प्लस बी क्यूब माइनस 3 भी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो कौन सा बन जाएगा ये। अब यहाँ पर कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब हो गया, तो इसके बराबर था ये -3 xy की वैल्यू कितनी दे रखी, xy की वैल्यू, और x प्लस वाई 4 आ गया। अब बताओ कैसे होगा, अब बताओ कैसे होगा। देखो जी, हमें ये दे रखा है x प्लस वाई, अगर मैं क्यूब बोथ साइड कर दूं, अब मैं क्यूब बोथ साइड कर दूं, इजी क्यूब बोथ साइड कर दूं, दोनों इजी फॉर्मूला बताता हूँ दोबारा से। अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब कर दूं दोनों साइड, ये समझ में आ रहा है आपको? पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी होता है बराबर कितना आ गया, -64 आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ पर क्या है, प्लस 3xy, x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, हमें वैल्यू किसकी निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर क्या आ गया, -4 आ गया। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 12xy बराबर -64 है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, -64 प्लस 12xy आ गया। ये किसकी वैल्यू होगी, xy क्यूब, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 आ गया। इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, -64 प्लस 12xy माइनस 12xy प्लस 64। सर जी प्लस 64 से प्लस 64 कर गया, माइनस प्लस से चला गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आसान तरीके से करो। बड़ा वो किताब वाला काला मत पढ़ो, जो आसान तरीका है। हमें फॉर्मूला पता था, मैंने क्यूब कर दिया बोथ साइड और आंसर निकाल दिया। ये 13 क्वेश्चन आपका था, खत्म हो गया। 13 के 2 एक ही पार्ट है ना शायद, 13 का एक पार्ट है ये, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट। अब आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने क्या करा, x इक्वल टू 2y प्लस 6 है, दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। x का क्यूब, यहाँ तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 8 a का क्यूब प्लस 216 प्लस 3ab और a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लग गया वही a प्लस बी क्यूब वाला। यहाँ पर हो गया 8y क्यूब प्लस 216 प्लस 3 दूनी 6, 6 36, 36 दूनी 72 xy, 72 y का स्क्वायर है सर, 72 y का स्क्वायर, 72 y का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 36, 36 का कितना होगा, 216 y, ये आ गया भाई, ये आ गया 216। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं तो क्या आंसर आएगा, इसको मैं उधर ले जाऊंगा। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब हो गया बराबर 216 प्लस 72 y का स्क्वायर प्लस 216y है। क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर देता हूँ। एक्स की 3 माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 है। ठीक है, अब क्या किया मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी किसकी, 216 प्लस 72 वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई माइनस 36xy माइनस का 216 है। 216 से 216 कट गया, चेक करो और क्या आया,
चेक करो, मुझे बताओ क्या है ये, जल्दी बताओ क्या है ये। देखो जी आसान क्वेश्चन में बताता हूँ, लंबा लाइन में रहेगा आपको समझ में आएगा। आपको पता है x3 माइनस 8y2 माइनस 36xy माइनस 200 रहता है। आप क्या करता हूँ मैं a3 माइनस b3 माइनस 216 जिसका भी 36xy कर दूँ दो कर दूँ। देखो a3 माइनस b2 माइनस c2 अगर माइनस 3 होता है तो 0 होता है, तो a3 माइनस b2 माइनस c2 होती है। ठीक है, तो ये का एक होगा x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 6 का होल क्यूब बराबर में 36xy आएगा करके देखना। ठीक है, 36xy आएगा। अब क्या हमारा ये वैल्यू 36xy की आ गई, तो हमने क्या करें यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 36xy हो गई। आप करेगा आप करेगा इस पर क्यों हो गई, आप करेगा तो करेगा मान लो x माइनस 2y प्लस माइनस है इसको जीरो ले लिया मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया, तो ले लिया। अगर मैं क्यूब करता हूँ a का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस माइनस 216 माइनस 36xy प्लस 36xy, ठीक है, तो कितना है 0 है। और आपको क्यूब कितना निकालिए, ये 36xy निकालिए, 36xy वाली माइनस प्लस पर कितना आई है माइनस से 36xy आएगी, इधर प्लस का मतलब माइनस 36xy माइनस 36xy प्लस 36xy दोनों का आप कर दे वैल्यू कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी, वैल्यू कितना आएगी 0 आ जाएगी। ये वैल्यू करके आपको दूसरी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू मैंने निकाला तो मैंने क्यूब लगा दिया। हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब मैंने 216 बदल रहा है जो तो लगेगा तो 36xy आपका आंसर लगा। सिंपल क्वेश्चन करना, बड़ा लाइन में करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये छोटा आंसर करो बढ़िया रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपका कौन सा है बार। आपका दे रखा है 12वां क्वेश्चन, बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन चेक द n3, n की 3 -1 है, n कॉमन लिया n स्क्वायर -1 हो गया, -1 और +1 हो गया, दोनों का फैक्टर लूंगा। अगर मैं ये कंसेक्यूटिव देखो पहला है फिर माइनस है फिर प्लस है तो कंसेक्यूटिव होगा। याद है हमने वो पढ़ा था एक बार ट्रिपलेट, तो वैसे कंसेक्यूटिव में अगर कोई भी कंसेक्यूटिव होता है पहला वाला नंबर 2 से डिवाइड होता है, दूसरा वाला 3 से डिवाइड होता है, तो 2 3 या 6 आता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है क्या है, ये डिविजल हो रहे हैं 6 से, इसलिए n3 -1 इज डिविजल बाय 6, n3 -1 इज डिविजल बाय 6। मेरा कोई क्वेश्चन छोटा है। 12वां क्वेश्चन ये हो गया, 11वां ये 13वां हो गया, ये 11वां हो गया, 9वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 10वां हो गया, छठा भी हो गया। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके लिए धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। मैंने मुश्किल मेथड भी बताया, आसान मेथड कैसे बताया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो बेटा। जितना आप शेयर करोगे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मेरा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।